नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सिटी जंक्शन न्यूज। मैं प्राप्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा। बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। शिवसेना का तीव्र आंदोलन। फिर हुई होटल, लॉन्स और मंगल कार्यालयों पर सील की कार्रवाई। और ईयर के ग्रामीण पत्रकार संघ की नई कार्यकारिणी घोषित। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे, इन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इन पर टीका करते हुए वादग्रस्त वक्तव्य किया था, जिसकी वजह से उसके निषेधार्थ अकोला शहर में शिवसेना की ओर से, इसके अलावा महाराष्ट्र में विभिन्न जगहों पर नारायण राणे के खिलाफ हर जिले में, हर तहसील में, पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की जा रही है और उनके विरोध में आंदोलन शुरू किया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उनका प्रतीकात्मक पुतला बनाकर गधे पर बिठाकर घुमाया गया। इसके अलावा कुमड़ी चोर का पोस्टर बनाकर शिव सैनिकों ने नारेबाजी की। साथ ही उनके प्रतीकात्मक बनाए गए पुतले को दहन करने की कोशिश की, जिसे पुलिस विभाग द्वारा विफल किया गया। इस आंदोलन में शिवसेना के पदाधिकारी और सदस्य, कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। राष्ट्रीय हरित क्रांति प्राधिकरण नई दिल्ली के निकषों का उल्लंघन करने वाले मंगल कार्यालय, लॉन्स, होटल, रेस्टोरेंट, बैंकेट आदि के खिलाफ लगातार तीसरे दिन सील लगाने की कार्रवाई जारी रही। सोमवार को 5 मंगल कार्यालय, लॉन्स सील किए गए। इसी प्रकार अब तक 16 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई हो चुकी है। निकषों को पूरा करना मनपा क्षेत्र के एक भी मंगल कार्यालय के लिए संभव नहीं है। इस कारण शहर के सभी सभागृहों को सील लगना लगभग तय माना जा रहा है। 3 दिन से मंगल कार्यालय और लॉन्स को सील लगाने की कार्रवाई हो रही है और इन कार्रवाइयों के चलते संबंधित व्यवसायी सोमवार को जिलाधिकारी तथा प्रभारी आयुक्त नीमा अरोड़ा से मिलने पहुंचे। आयुक्त से कार्रवाई रोकने और समय देने की मांग की गई। कई व्यवसायियों ने कहा कि जब उन्होंने मंगल कार्यालय शुरू किया था तब के पुराने निकषों को पूरा किया गया, नए निकषों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। इस पर आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया है कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशानुसार निकषों का पालन न होने पर कार्रवाई करना अनिवार्य है। आपको बता दें कि सोमवार 23 अगस्त को अकोला शहर में 5 मंगल कार्यालय, लॉन्स को सील किए गए, जिसमें न्यू राधा किशन प्लॉट स्थित अमृतवाड़ी, संघवीवाड़ी, भाटियावाड़ी, अग्रसेन भवन तथा लक्कड़गंज स्थित कोहिनूर सभागृह को सील किया गया है। इसके अलावा अमृतवाड़ी में महानगर पालिका से किसी भी प्रकार की अनुमति लिए बिना नासिक स्थित खुशी टेक्सटाइल ने कपड़ों का सेल लगाया था, जिसे संचालक से 5,000 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। पत्रकार क्षेत्र के अलावा सामाजिक कार्यों में सदा अग्रसर अखिल भारतीय ग्रामीण पत्रकार संगठन हिवरखेड़ हमेशा लोगों के बीच विविध उपक्रम चलाकर जन सामान्यों में अपनी अलग पहचान बनाए हैं। हाल ही में अखिल भारतीय पत्रकार संघ शाखा हिवरखेड़ में जिला उपाध्यक्ष संदीप इंगले इनकी अध्यक्षता में और ज्येष्ठ पत्रकार मार्गदर्शक राजेश पांडु इनकी उपस्थिति में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नवनियुक्त कार्यकारिणी जाहिर की गई, जिसमें अध्यक्ष पद पर राहुल गिरे, कार्याध्यक्ष पद पर जितेश कारिया, उपाध्यक्ष पद पर उमर बेग मिर्जा, सचिव पद पर अनिल कंवलकार, कोषाध्यक्ष पद पर सुरेश चौबे, संगठक पद पर अर्जुन खिरोड़कर, सह सचिव पद पर जावेद खान और प्रसिद्धि प्रमुख पद पर धीरज बजाज इन्हें नियुक्त किया गया है। नियुक्त सभी नए कार्यकारिणी का सभी स्तर पर स्वागत हो रहा है। सराफा व्यवसाय के लिए
HUID का नया कानून लाया गया है, जिसे 1 जुलाई से पूरे देश में लागू भी किया गया है, जिसकी वजह से छोटे तथा बड़े व्यापारी संकट से घिर गए हैं। कानून की प्रक्रिया कठिन होने से कोई भी व्यापारी उसे पूर्ण नहीं कर सकता। फलस्वरूप कई व्यापार बंद हो जाएंगे और बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। इस कारण सराफा व्यवसायियों ने देशव्यापी बंद का आंदोलन करने की घोषणा की थी। इस आंदोलन के तहत अकोला शहर तथा जिले में सभी सराफा एसोसिएशन की ओर से कड़ाई से बंद रखा गया। व्यवसाय से मिली जानकारी के अनुसार HUID कानून के विरोध के पीछे और भी कई कारण हैं। आभूषण की सुरक्षा नहीं रहेगी, आभूषण बदलने का विकल्प नहीं, कोई भी पहचान व चिन्ह नहीं, व्यापारियों के व्यवसाय की गोपनीयता भी नहीं रहेगी, छोटे व्यवसायी ऑनलाइन व्यवसाय नहीं कर पाएंगे, शुद्धता की गारंटी हॉलमार्क सेंटर देगा, आदि समस्याएं भी है, जिसके कारण बंद आंदोलन छिड़ा गया था। आंदोलन के तहत बाजार के सभी सराफा व्यवसायियों के प्रतिष्ठान बंद रहे। जिले के अन्य तहसीलों में भी कड़ाई से बंद रखने की जानकारी है। HUID, इसको यदि सरल भाषा में मैं समझाना चाहूँ तो जो ब्रांडेड ज्वेलरी और कॉर्पोरेट लेवल पे जो व्यवसाय कर रहा है उन्होंने व्यवसाय करना चाहिए। बाकी मध्यम और छोटे लोगों ने व्यवसाय को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि 100 रुपये की चीज़ 500 रुपये बेचने की कला साधारण व्यापारी में नहीं है करके उन्होंने ये व्यवसाय नहीं करना चाहिए। ये इसकी पूरी परिभाषा शॉर्ट में सरल रूप में ऐसी निकलती है। बघा, हॉलमार्किंग बेचने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। हम हॉलमार्किंग का पिछले 15 सालों से तहे दिल से स्वागत करते हैं, लेकिन अचानक जो UID और HUID इन्होंने लाया है, ये मध्यम और साधारण जो ज्वेलर्स है उसके तो दिमाग के बाहर की बात है। उनके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। मेरे यहाँ तो बड़े बड़े कंप्यूटर लगे हुए हैं, मैं तो अपलोड करना है, स्टाफ है, सब कर लूँगा। लेकिन यहाँ बैठे हुए लोगों को अगर बोलेंगे कि अपलोड करो, ज्वेलरी लेकर आओ और HUID करने के लिए उसका पूरा नंबरिंग डालो, नंबरिंग डालने के बाद आने के बाद बिल के अंदर उसका ट्रांसफ़र करो, ये जो सारा प्रावधान उसके अंदर दिया हुआ है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। दूसरा, ये टोटली नॉन प्रैक्टिकल कायदा है। तपासने वाला जिम्मेदार नहीं है, जिसने मैन्युफैक्चरिंग किया वो जवाबदार नहीं है। हमारे सर के रिटेलर जिसने माल को रेडीमेड लिया, ये समझ के लिया कि BIS ने इसको चेक करके दिया, अगर इसमें कोई विसंगति निकलती है तो उसका सजा का प्रावधान हमारे को है। सजा भी जो है वो जेल की सजा है। सजा जो है 3 लाख से लेकर 10 लाख तक के पेनल्टी की है। सजा है कि जो एक समझो 5 ग्राम की चीज़ है तो उसकी 5 गुना वैल्यू देने की है। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। किसी ने अगर मर्डर भी कर लिया तो उसका धंधा बंद नहीं हो सकता। उसका परिवार, उसका मैनेजर, उसका भाई भी धंधा चला सकता है। इसके अंदर तो उसने गलती करा तो उसकी दुकान ही बंद हो जाएंगी। अगर दुकान बंद हो जाएंगी तो बैंक का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, उसके ऊपर जो उधर निर्वाह कर रहे हैं उसका क्या होगा, इसका कोई सरकार ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया हुआ है। अब वक्त हो गया है बुलेट की रफ्तार से खबरें देखने का, तो आइए देखते हैं बुलेट खबरें। पंजशीर प्रांत पर कब्जा करने के लिए तालिबान कर रहा है बड़ी तैयारी। तालिबान ने अपने सैकड़ों लड़ाकों को पंजशीर भेजा। अफगानिस्तान में पंजशीर प्रांत अभी तक तालिबान के कब्जे से बाहर। तालिबान के विरोध का गढ़ रहा है पंजशीर। ब्रिटेन की सरकार ने रविवार को एक नए राष्ट्रव्यापी एंटीबॉडी निगरानी कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा, जिसके तहत हर दिन 8000 कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की घर पर निःशुल्क एंटीबॉडी की जांच की जाएगी। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने कहा, हमारी नई राष्ट्रीय एंटीबॉडी जांच तेजी से हो सकेगी और इससे कोविड-19 के संबंध में हमारी समझ बढ़ाने में मदद मिलेगी। सोपोर में एक और आतंकी मुठभेड़ में हुआ ढेर। इस साल मारे जा चुके हैं 125 आतंकवादी। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने सोपोर इलाके में इंटरनेट सेवा कर दी बंद। आम लोगों को मुठभेड़ स्थल से दूर रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भी बुलाया गया। उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर से 30 किलोमीटर दूर स्थित कोट गांव में पिछले सप्ताह भर में 8 बच्चों की अज्ञात बुखार से मौत। गांव पहुंचे उप जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधिकारी। पीएमओ ने बताया, गांव के हर मरीज की जा रही है जांच। रिपोर्ट आने के बाद ही होगी स्पष्ट स्थिति। उत्तर प्रदेश पुलिस ने नफरत भरे बयान के मामले में आप सांसद संजय सिंह के अलावा 2 अन्य को दी क्लीन चिट। एक समुदाय के खिलाफ नफरत भरा बयान देने के मामले में मिली है क्लीन चिट। लगभग साल भर से चल रहा था मामला। अंतिम रिपोर्ट पर शिकायतकर्ता का पक्ष अदालत 16 सितंबर को सुनाएगी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा में नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर की गोलाबारी। जवाबी कार्रवाई में 2 नक्सली ढेर, बाकी फरार। मौके से हथियार और विस्फोटक बरामद। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना कर्नाटक।
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि सरकार इस नई शिक्षा नीति लागू करने की मदद में डिजिटलीकरण और अनुसंधान और विकास दोनों नीतियों को करेगी शुरू। सोनू सूद से फैन ने मांगे 1 करोड़ तो अभिनेता ने कहा थोड़ी और ज्यादा मांग लेते। एक अन्य ट्विटर यूजर ने अनुरोध किया कि सर क्या आप मुझे अपनी फिल्म में अगला रोल देंगे। सोनू सूद ने अगले जन्मदिन तक अस्पतालों में कम से कम 1000 से 1500 मुफ्त बिस्तर लगाने का किया वायदा। इंस्टाग्राम रिच लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा शीर्ष 30 में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय महिला है। प्रियंका चोपड़ा जोनस के इंस्टाग्राम पर 67.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि वो केवल 627 लोगों को इंस्टाग्राम पर फॉलो करती है, जिसमें दीपिका पादुकोण, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट सहित अन्य बॉलीवुड सितारे शामिल हैं। अंत में एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सह प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक, अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। शिवसेना का तीव्र आंदोलन, फिर हुई होटल, लॉन्स और मंगल कार्यालयों पर सील की कार्रवाई। और ईयर के ग्रामीण पत्रकार संघ की नई कार्यकारिणी घोषित। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई ताज़ा खबरों के साथ, तो बने रहिए हमारे साथ सिटी जंक्शन न्यूज़ में। अपना चैनल, अपनी बात।